भगदड़ और मंदिर, ये दो शब्द एक साथ सुनना अजीब लग सकता है। एक तरफ वो जगह जहां लोग शांति और विश्वास लेकर जाते हैं और दूसरी तरफ वो हालात जहां इंसान सांस लेने के लिए भी जूझने लगता है। लेकिन आज बिहार के नालंदा में मंदिर की शांति कुछ ही पलों में भगदड़ में बदल गई, जिसने 8 लोगों की जान ले ली। मंदिर में पूजा चल रही थी, लोग दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए थे और फिर कुछ ही पलों में भक्तों की भीड़ बेकाबू हो गई, धक्का मुक्की हुई और अफरा तफरी मच गई। ऐसी भगदड़ पहली बार नहीं हुई है और शायद ये आखिरी भी नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी खबरें अक्सर आती रहती है। 2025 में ही भारत के अलग अलग हिस्सों में कई ऐसी घटनाएं सामने आई जहां भीड़ बेकाबू हुई और लोगों की जान चली गई। मंदिर, रेलवे स्टेशन, स्टेडियम, त्योहार, जगहें अलग अलग थी, लेकिन कहानी एक जैसी थी। 2025 में ही देश भर में करीब 8 बड़े स्टैम्पेड हुए, जिनमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। ये सिर्फ कुछ नंबर्स नहीं है, बल्कि उन 100 परिवारों की कहानियां हैं जिन्होंने किसी अपने को खो दिया। आज के वीडियो में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि आज नालंदा में हुआ क्या, भारत में ऐसी भगदड़ बार बार क्यों होती है, भगदड़ होती क्या है और इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। हाय, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं जिस्ट। बिहार के नालंदा में मां शीतला मंदिर में पूजा के दौरान अचानक भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादसे में करीब 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए। जो श्रद्धालु इस भगदड़ से बचकर निकले, उन्होंने बताया कि भीड़ को संभालने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। मंदिर परिसर में जरूरत से ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जिसकी वजह से हालात बिगड़ने लगे। धीरे धीरे अफरा तफरी बढ़ी और फिर यही सिचुएशन भगदड़ में बदल गई। जैसे ही घटना की जानकारी मिली, पुलिस और स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव का काम शुरू किया। घटनास्थल से जो तस्वीरें सामने आई है, उनमें मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए दिखाई दे रहे थे। हालांकि भगदड़ का कारण अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन ये सिर्फ नालंदा में हुआ इकलौता हादसा नहीं है। इससे पहले देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली, जहां खुशी, आस्था या जश्न के मौके अफरा तफरी और हादसे में बदल गए। चीखे, भगदड़ और सांस लेने की जदोजहद कई बड़े आयोजनों की पहचान बन गई। मंदिर से लेकर रेलवे स्टेशन तक, राजनीतिक रैलियों से लेकर खेल के मैदान तक, जगह अलग अलग थी, लेकिन सबकी वजह लगभग एक जैसी थी। संकरी जगहें, जरूरत से ज्यादा भीड़ और मिसमैनेजमेंट। 2025 की बात करें तो देश के अलग अलग राज्यों में 8 बड़े स्टैम्पेड हुए, जिनमें लगभग 127 लोगों की जान चली गई। अब पिछले 2 दशकों में हुई कुछ घटनाओं पर नजर डालते हैं। 4 जून 2025 को बेंगलुरु में आरसीबी की आईपीएल जीत का जश्न एक दर्दनाक घटना में बदल गया, जब चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई। अभी 2 दिन पहले उसी स्टेडियम में आईपीएल का एक मैच था। 1 साल बाद भी इस मामले में किसी पर आरोप तय नहीं हो पाए हैं। 2 दिन पहले हुए मैच में 11 लोगों को ट्रिब्यूट देने के नाम पर इस सीजन में स्टेडियम में 11 सीटें खाली रखने का फैसला लिया गया। 3 मई 2025 को गोवा में श्री लहराई देवी के उत्सव में भगदड़ हुई, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई और करीब 100 लोग घायल हुए। फरवरी 2025 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुंभ जाने वाली भीड़ के बीच भगदड़ मची, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई थी। उसी साल प्रयागराज के महाकुंभ के दौरान संगम पर अमृत स्नान के लिए जुटी भीड़ में भगदड़ से 30 लोग मारे गए थे और 60 से ज्यादा घायल हुए थे। वहीं तिरुपति में भी दर्शन के टिकट के लिए उमड़ी भीड़ में 6 लोगों की जान चली गई थी। अगर 1 साल और पीछे जाएं तो 2024 में हाथरस में एक सत्संग में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। 2023 में इंदौर में रामनवमी के दौरान एक बावड़ी की छत गिरने से भगदड़ मची और 36 लोग मारे गए। 2022 में वैष्णो देवी मंदिर में नए साल के दिन हुई भगदड़ में 12 लोगों की जान गई। उन लोगों के लिए साल का पहला दिन ही उनके जीवन का आखिरी दिन बन गया। पिछले 2 दशकों में ऐसी न जाने कितनी घटनाएं हुई। 2017 में मुंबई के एल्फिंस्टन ब्रिज पर भगदड़ में 23 लोग मारे गए। 2015 में राजमुंदरी के पुष्करम मेले में 27 लोगों की जान गई। 2014 में पटना के गांधी मैदान में दशहरा समारोह के बाद भगदड़ में 32 लोग मारे गए। 2013 में मध्य प्रदेश के रतनगढ़ मंदिर में अफवाह के चलते भगदड़ मची और 115 लोगों की मौत हो गई। 2012 की बात करें तो पटना के एक घाट पर छठ पूजा के दौरान टेम्पररी पुल गिरने से भगदड़ में 18 लोग मारे गए। 2011 में हरिद्वार और सबरीमाला दोनों जगहों पर ऐसी घटनाओं में कई लोगों की जान गई। 2008 में जोधपुर के चामुंडा देवी मंदिर और हिमाचल के नैना देवी मंदिर दोनों जगहों पर अफवाहों ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली। वहीं 2005 में महाराष्ट्र के मंदार देवी मंदिर में फिसलन की वजह से भगदड़ मची और 300 से ज्यादा लोग मारे गए। 2003 में नासिक कुंभ में भी ऐसी ही घटना हुई। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि साल 2000 से 2022 के बीच देश में भगदड़ की घटनाओं में 3074 लोगों की जान गई है। ये हादसे भले ही अलग अलग थे, लेकिन इनकी वजह लगभग एक जैसी थी।
ज़रूरत से ज़्यादा भीड़, कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर और सही समय पर सही मैनेजमेंट की कमी। और शायद यही वजह है कि भारत में लगभग 80% स्टैम्पेड धार्मिक आयोजनों में होते हैं। भगदड़ के इतने इंसिडेंट्स हम देख चुके हैं, लेकिन अब सबसे ज़रूरी सवाल ये कि आखिर ये भगदड़ होती क्या है। जब हर बार वजह लगभग एक जैसी होती है तो फिर ये हादसे बार बार क्यों दोहराए जाते हैं। आमतौर पर आपने देखा होगा कि किसी बड़े आयोजन में भगदड़ मचती है और लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगते हैं। भागते लोगों के पैरों के नीचे आने से गिरे हुए लोग मरने लगते हैं, जबकि असल में इस दौरान बहुत कुछ होता है। भगदड़ कोई अचानक होने वाला हादसा नहीं होता, बल्कि ये धीरे धीरे बनता है। दरअसल भगदड़, जिसे क्राउड क्रश भी कहा जाता है, तब होती है जब किसी छोटी जगह में जरूरत से ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो भीड़ के अंदर हलचल के साथ धक्के एक व्यक्ति से दूसरे तक ट्रांसफर होने लगते हैं, जिसे क्राउड टर्बुलेंस कहा जाता है। इसी दौरान लोगों में डर, घबराहट और चिंता बढ़ती है। शरीर में एड्रेनलिन लेवल बढ़ता है, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है और लोग जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। ये ट्रांसमिट होने वाली फोर्स लोगों को कई मीटर तक धकेल सकती है, जिससे संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर एक व्यक्ति गिर जाए तो उसके आसपास खड़े लोग भी गिरने लगते हैं और ये कुछ ही पलों में एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है, जहां लोग एक दूसरे के ऊपर गिरकर दब जाते हैं। इस स्थिति में ज्यादातर मौतें कुचलने से नहीं बल्कि दम घुटने यानी एसिफिक्सिया से होती है, क्योंकि भीड़ का दबाव इतना ज्यादा होता है कि इंसान सांस नहीं ले पाता। कई मामलों में 30 सेकंड के अंदर व्यक्ति बेहोश हो सकता है और कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो सकती है, क्योंकि शरीर दबने से फेफड़े ठीक से काम नहीं कर पाते और ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाता है। अगर आप नालंदा की ही इस घटना को देखें तो यहाँ भी तस्वीर कुछ ऐसी ही है। मंदिर परिसर में जरूरत से ज्यादा भीड़ थी, जगह बहुत सीमित थी और उस हिसाब से अरेंजमेंट्स भी नहीं थे। धीरे धीरे दबाव बढ़ा, अफरा तफरी मची और वही स्थिति भगदड़ में बदल गई। दरअसल ऐसी घटनाओं के पीछे कुछ कॉमन रीजंस होते हैं, जैसे ओवर क्राउडिंग, पैनिक और खराब क्राउड मैनेजमेंट। छोटी जगह, कम एग्जिट्स और पर्याप्त सुरक्षा की कमी, ये सब मिलकर स्थिति को और खतरनाक बना देते हैं। कई बार अफवाहें या अचानक फैला डर हालात को और बिगाड़ देता है। जब लोग बड़ी संख्या में एक साथ जुटते हैं लेकिन उस रेशो में प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, तब ऐसे हादसों को अचानक हुआ हादसा नहीं माना जा सकता, बल्कि कहा जा सकता है कि ये प्लानिंग की कमी का नतीजा है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी NDMA ने भीड़ को सुरक्षित तरीके से मैनेज करने के लिए कई गाइडलाइंस दी है, जैसे कि जगह की क्षमता तय करना, एंट्री और एग्जिट को सही तरीके से डिजाइन करना और भीड़ पर लगातार नजर रखना। लेकिन धरातल पर ऐसी कोई गाइडलाइन फॉलो होते हुए नहीं दिखाई देती। इसे रोका जा सकता है, लेकिन उसके लिए पहले से तैयारी जरूरी है। जगह के हिसाब से भीड़ की एक लिमिट तय करनी होगी। एंट्री और एग्जिट को इस तरह डिजाइन करना होगा कि लोग आसानी से आ जा सके और हर समय क्राउड पर नजर रखने के लिए CCTV या ड्रोन्स जैसे सिस्टम का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। सिर्फ इंतजाम ही नहीं, लोगों को गाइड करने वाले ट्रेन स्टाफ और क्लियर अनाउंसमेंट्स भी उतने ही जरूरी होते हैं, ताकि पैनिक की स्थिति पैदा ना हो। इमरजेंसी एग्जिट्स और इवैक्यूएशन प्लान पहले से तैयार होने चाहिए, ताकि अगर ऐसी कोई सिचुएशन बने तो नुकसान कम से कम हो। दुनिया के कुछ देश ऑलरेडी ऐसी प्लानिंग्स पर काम कर रहे हैं। जापान और सिंगापुर जैसे देश में AI और रियल टाइम डेटा के जरिए भीड़ को लगातार मॉनिटर किया जाता है। वहीं सऊदी अरेबिया जैसे देश हज जैसे बड़े धार्मिक आयोजन में लाखों लोगों को टाइम स्लॉट्स और क्राउड फ्लो के हिसाब से मैनेज करते हैं। भीड़ को सिर्फ इकट्ठा करना ही काफी नहीं होता, उसे संभालने की तैयारी भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। जब तक जगह, नंबर और सुरक्षा, इन तीनों के बीच संतुलन नहीं बनेगा, तब तक ऐसे हादसे रुकने मुश्किल है। और आखिर में अगर आप भगदड़ में फंस जाए तो क्या करना है? सबसे पहली चीज, घबराना नहीं है, क्योंकि पैनिक ही सबसे बड़ा खतरा बनता है। कोशिश करें कि भीड़ के फ्लो के खिलाफ जाने की बजाय उसके साथ डायगोनल तरीके से बाहर निकले, ताकि दबाव कम लगे। अपने हाथों को अपनी बॉडी के सामने रखकर थोड़ा स्पेस बनाएं, जिससे सांस लेने में दिक्कत ना आए। अगर गिर जाए तो तुरंत उठने की कोशिश करें और अगर नहीं उठ पा रहे हैं तो शरीर को कर्ल करके खुद को बचाने की कोशिश करें। दीवारों या किनारों की तरफ बढ़ना भीड़ के बीच फंसने से बेहतर होता है। हालांकि भगदड़ में बचाव के मौके बहुत कम होते हैं, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी स्थिति बनने ही ना दी जाए। इसके साथ आज की वीडियो में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें जिस्ट।